हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर ऑटो कंसाइनी रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट क्या होता है। बेसिकली जेम पोर्टल पर जब भी कोई बायर बिड बनाता है और उसमें पोस्ट डिस्पैच इंस्पेक्शन होता है, मतलब डिस्पैच के बाद इंस्पेक्शन होता है, तो उसको ऑटो CRAC डेज जो है वो डालने होते हैं कि कितने दिन में जो है ऑटोमेटिकली कंसाइनी रिसिप्ट कम एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट वो बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई वेंडर मटेरियल भेजता है तो उसके बाद वो उसमें सिस्टम में प्रूफ ऑफ डिलीवरी डालता है, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी डालता है सिस्टम में, और उसके बाद जो है जैसे वो प्रूफ ऑफ डिलीवरी डालता है उसके बाद जो है सर्टेन डेज में 10 डेज में अगर प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन है तो CRAC बन जाता है। पर पोस्ट डिस्पैच इंस्पेक्शन में क्या है कि मान लो इंस्पेक्शन पहले नहीं हो रखा है तो आपको इंस्पेक्शन प्रोसेस में टाइम चाहिए, वेंडर जो बायर है, और उस प्रोसेस में टाइम चाहिए, तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है उसका टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली CRAC बनने का डिफाइन करेगा। आइडियली तो क्या है, जैसे ही इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाए बायर को CRAC बना देनी चाहिए, पर कई बार क्या होता है कि बायर भी जो है ध्यान नहीं देता है। तो जेम पोर्टल का रूल क्या है कि जब भी CRAC बने, जिस दिन भी CRAC बने, उसे 10 डेज में वेंडर को पेमेंट हो जाना चाहिए। इसलिए जेम पोर्टल ने ये सुविधा लाई है कि जब भी पोस्ट डिस्पैच इंस्पेक्शन है, बायर पहले ही बता दें कि हम कितने दिन में इंस्पेक्शन कर देंगे, मतलब कितने दिन में आपकी डिलीवरी की कितने दिन बाद कंसाइनी रिसिप्ट कम एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट जनरेट कर देंगे, और जैसे ही वो जनरेट होगा तो उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगा। तो जो है हर जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली ये 10 और 60 के बीच में ये डेज आते हैं। पर क्या होता है कि कैटेगरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, उसके अकॉर्डिंग जो बायर है उनके अगर उनको अथोराइजेशन दे रखा है तो बायर भी अपनी उनको बता सकते हैं जेम वालों के, भाई मेरी इस कैटेगरी के लिए मिनिमम डेज इतने हैं, मैक्सिमम डेज इतने हैं। फिर जो पर्टिकुलर बायर है जो कि बिड बना रहा है उस टाइम वो सेलेक्ट कर सकता है डेज कितने सेलेक्ट करेंगे। पर ऑटो CRAC के डेज आपने एक बार टेंडर में डाल दिए, वही आपके कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, वही जो है फाइनल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उतने दिन में आपका, जब वेंडर ने डिलीवरी पीरियड मार्क कर, डिलीवरी सिस्टम में अपडेट कर दी कि मैंने इस तारीख को डिलीवर किया है, उस डेज के उसके उतने दिन बाद ऑटोमेटिकली क्या है CRAC बन जाएगी। अगर आपने उससे पहले उसको रिजेक्ट नहीं किया, या तो आप एज ए कंसाइनी क्या करिए, उसको रिजेक्ट कर दीजिए अगर उससे पहले टेस्ट रिपोर्ट आ गई है आपकी, या उससे पहले इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है और जो इंस्पेक्शन है वो क्वालिटी इंस्पेक्शन है उसमें वो मटेरियल फेल हो गया, तो उसको जो उसने इन्वॉइस दिया है उसको रिजेक्ट कर दी। इसमें क्या होता है, ये ऑप्शन कहाँ आता है, ये डिटेल्स वाले सेक्शन में आता है, और आपको ऑटो CRAC डेज या पोस्ट डिस्पैच और जो भी वैल्यू है उस कैटेगरी के हिसाब से वो आएगी। और अगर मान लो उस टाइप से सेट नहीं तो 10 और 60 के बीच में आती है। अदरवाइज मान लो बायर पर्टिकुलर बायर के हिसाब से कैटेगरी वाइज भी वो वैल्यू सेट है, ये बोलना है अल्टीमेटली। और जो CRAC है, जैसे वेंडर इन्वॉइस डालेगा और ये CRAC, इससे पहले क्या होता है कि प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा 4 डेज में। जैसे ही वेंडर ने डिलीवरी अपडेट किया 4 डेज में आपका प्रोविजन प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ, तो 4 डेज में आपके पास मैसेज भी आ जाएगा कि भाई वेंडर ने डिलीवर्ड कर दिया है, मार्क कर दिया है, आप 4 डेज में इसका जो है CRAC बना लो, OPRC बना लो। 4 डेज में आप नहीं बनाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। प्रोविजनल रिसिप्ट सर्टिफिकेट मतलब उतनी क्वांटिटी आ गई है, वो टेस्ट सैंपल, वो जो क्वांटिटी है उसका टेस्ट हुआ है वो अलग बात है, पर इतनी क्वांटिटी आपने रिसीव कर ली है। अगर आप उसको भी डिस्प्यूट कर सकते हो, उसको लिए 48 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा कंसाइनी को, उसको एडिट कर सकते। फिर उसके बाद जो ऑटो CRAC का आपने जो टाइम डिफाइन कर रखा है, उस पीरियड में जो है उस पीरियड कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली CRAC बन जाएगी। और अगर फिर उस पीरियड के बाद जो है आपको जो है फिर भी आप डिस्प्यूट, तो आपके पास जो कंसाइनी है, बायर है, सबके पास प्राइमरी यूजर है, उनके पास जो है ईमेल भी आएगा, SMS भी आएगा कि भाई इस आइटम की जो है ऑटोमेटिकली CRAC बन गई, आपको इसको एडिट करना है। तो वो जनरली 3 डेज देते हैं, 3 डेज देते हैं। पर आप वो जो मेल आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैक्स मे बी 2 डेज और 3 डेज, तो उस पीरियड में आपको उसको एडिट कर देना है अगर ऑप्शन है आपके पास। अगर क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली CRAC बन गई और आपने इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं कराया और आपकी इंस्पेक्शन में फेल हो गया, आप उसको प्रॉपर डाल नहीं पा रहे, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वेंडर क्लेम कर सकता है कि आपका मटेरियल रिसीप्ट हो गया है और उसके 10 डेज में पेमेंट के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। तो इस वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, इसलिए बायर को भी अवेयर रहना है, सेलर को भी इस प्रोसेस के लिए अवेयर रहना है कि वो उसने क्या प्रूफ ऑफ डिलीवरी दिया है, वो सब चीज़ें चेक करते रहना है। तो आपके पास ऑटो जनरेटेड CRAC जो POD जो है, जिसने भी उसने
प्रूफ ऑफ डिलीवरी अपलोड कर दिया है तो उसमें आपके पास ऑटो जनरेट वाले का जो है ऑप्शन आ जाएगा। और फिर आपके पास प्राइमरी ये सारी जो बातें हैं ऑलरेडी मैंने समझाई दी आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।